आपने गुरुजी को भी देखा होगा, उनके हाथ में हमेशा काला धागा बांधे रहता है और स्वयं श्री कृष्ण की मैया यशोदा कहती हैं, मेरे लाला को हाय कोई नज़र लग गई है। काला धागा जो है इस शरीर के रक्षा कवच के रूप में जाना जाता है। अगर इसे पहनने और बांधने का सही तरीका आ गया ना, तो व्यक्ति इस दुनिया की बुरी नज़रों से कहीं ना कहीं बच ही जाता है। बुरी नज़र, काली नज़र इत्यादि होती है, आप माने या न माने, जो है शरीर पर इसका किसी न किसी स्वरूप में असर पड़ता है। इस ब्रह्मांड में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही ऊर्जाएं विद्यमान है। सकारात्मक ऊर्जा जहां हमें बल प्रदान करती है, हमारी ग्रह दशाओं को मजबूत करती है और एक अलग ही तरह का सुखद एहसास देती है, वहीं दूसरी ओर नकारात्मक ऊर्जा ऐसी होती है जो व्यक्ति को बहुत अधिक जो है विपरीत असर उसके जीवन में बांधती है, रखती है। ऐसे में आप सभी समाज में देखते होंगे, सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते और न ही जो है उनका नज़रिया एक जैसा होता है। सभी व्यक्तियों का नज़र अलग होता है, उनके सोचने का तरीका और उनकी बुद्धि भी कहीं ना कहीं भ्रष्ट होती है। ऐसे में वह व्यक्ति कहीं ना कहीं दूसरों को हानि पहुंचाने का कार्य करते ही हैं। ऐसे में सभी चीज़ों का काट जो है काला धागा या नज़र दोष इत्यादि से बचने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। माने न माने नज़र दोष होता है और व्यक्ति को प्रभावित करता है, तो आप सभी को इससे बचने के लिए जरूर से काला धागा ग्रहण करना चाहिए, पहनना चाहिए शरीर के हिस्से में। परंतु इसे पहनने का एक निश्चित दिन निर्धारित किया गया है। हमेशा जब भी काला धागा अपने छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसे बांधने के लिए चाहते हैं कि लाना, तो शनिवार या मंगलवार के दिन अपने घर पर लेके आएंगे, बहुत उचित फलों की प्राप्ति होगी। हमारे शास्त्र में हर एक कार्य के लिए समय और दिन निर्धारित किया गया है, तो इस दिन जो है शनिवार और मंगलवार के दिन काला धागा जो है ज़्यादा अधिक प्रभावी होता है। अब आप सभी को क्या करना है, ध्यान से सुनिए। जिस भी बच्चे के लिए बांध रहे हैं या बड़े बूढ़े, उन सभी के लिए बांध रहे हैं, तो सबसे पहले इस काले धागे में आप जो है या तो 7 गांठ लगाएं या 3 गांठ लगाएं। ठीक है, गांठ लगाते हुए अगर आप इसे घर पर अभिमंत्रित कर रहे हैं, तो जिस भी देवी देवता का नाम आप जानते हैं या कोई विशेष मंत्र जानते हैं, कहने का अर्थ है सबसे अधिक बालाजी महाराज का ही जो है इस काले धागे के प्रयोग में या मंत्र में काम में लिया जाता है। तो हनुमान चालीसा का पाठ का श्रवण करते हुए या हनुमान जी का नाम स्मरण करते हुए जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री बालाजी महाराज, इस तरह से कहते हुए आप सभी को 3 गांठ लगानी चाहिए और इसे हनुमान जी महाराज के मंदिर में ले जाना चाहिए। हनुमान जी महाराज के पैरों का सिंदूर या उनका पैरों का स्पर्श कराकर, या वो जहाँ पर वो पंडित जी बैठे रहते हैं मंदिर इत्यादि में, वह भी कई मंत्र जानते हैं, साथ ही वह जो है इसे अभिमंत्रित कर देते हैं। आप सभी अगर सरलतम तरीके से घर पर करना चाहते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र भी बहुत अधिक प्रभावशाली होता है नज़र दोष इत्यादि को काटने में, और यह हमेशा व्यक्ति की रक्षा करता है। तो आप सभी को 3 या 7 गांठ इस धागे में लगानी है और मंगलवार या शनिवार के दिन ही यह कार्य करना है और इसे लेकर हनुमान जी महाराज के मंदिर में चले जाना है। अब आप कोई भी सरल, या तो जय श्री बालाजी महाराज 11 बार बोलिए या 21 बार बोलिए, कोई मंत्र आते हैं तो उन्हें बोलिए, नहीं तो महामृत्युंजय मंत्र को 11 या 21 बार बोलकर ही जो है इसे अपने हाथ में रखना चाहिए और 11-21 बार महामंत्र को बोलना चाहिए और हनुमान जी के चरणों में इसे स्पर्श कराकर वहाँ से सिंदूर लाकर घर ले आकर आप सभी को, अपने महिलाएं हैं तो उसे हमेशा अपने बाएं हाथ में बांधना चाहिए और बाएं पैर में भी बांधना चाहिए, और साथ ही पुरुष जन हैं तो उन्हें अपने दाहिने पैर में बांधने का शास्त्र विधान कहा गया है। तो इस बात का आप सभी ध्यान रखें, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चों पर यह बात लागू होती है, तो इस चीज़ का आप सभी ध्यान रखें। अगर किसी मृत्यु में जा रहे हैं, किसी सूतक पातक में जा रहे हैं, तो उसके बाद जो है इसका फल कहा जाता है निष्फल हो जाता है, तो इसे जो है उतार कर रख देना चाहिए तुलसी या पीपल वृक्ष की जड़ में। उसके बाद जो है दोबारा से थोड़ा सा समय रुक कर इसे जो है धारण करने से रोग दोष मिट जाते हैं। हमेशा अंगूठे, पैर इत्यादि दुखते हैं तो अंगूठे में भी आप काला धागा बांध सकते हैं, यह भी बहुत सुखद फलों की प्राप्ति आपको करवाता है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से जरूर से काला धागा अपने बच्चे के हाथ या पैर में बांधना चाहिए, और साथ ही कमर इत्यादि में भी लड़कों के काला धागा बांधा जाता है, आपने देखा होगा, गले इत्यादि में भी काला धागा पहन सकते हैं। यह सभी जो है नकारात्मकता का नाश करते हुए सकारात्मकता को जीवन में भरता है, और हमेशा जब भी आप कोई धागे का चुनाव कर रहे हैं तो वह कम से कम 3 बार घुमा हुआ होना चाहिए। अब कई लोगों को सिंपल सा एक धागा
मैंने बांधा हुआ देख रखा है, यह सही नहीं माना जाता। ज़्यादा अधिक प्रभावी बनाने के लिए 3 बार इसे मोड़ना चाहिए, पैर में या हाथ में। हाथ में भी कर रहे हैं या जो धागा आप ले रहे हैं, कम से कम 3 बार इसे आपस में गूंद ले और इसमें 3 गांठ या 7 गांठ आपको लगानी चाहिए। हमेशा कई लोगों को आपने देखा होगा लाइलॉन का धागा इस्तेमाल करते हैं, लाइलॉन का धागा सही नहीं माना जाता। सूती धागा जो है वह जो है ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। लाइलॉन में प्लास्टिक की मात्रा घुली रहती है, जिस कारण से मंत्रों की शक्ति और अन्य तरह के जो अन्य प्रभाव होते हैं जो काटने रोकने का कार्य करता है, उतना प्रभावी यह नहीं माना जाता। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें और शनिवार मंगलवार ही इसका चुनाव करें। मंदिर से लाने के बाद भी इसे थोड़ी देर अपने घर के मंदिर में या घर पर अभिमंत्रित कर रहे हैं तो भगवान जी के चरणों में इसे रखने के बाद ही धारण करें, लाभ होगा।